मामा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या बेटा? सोहा मैडम तशरीफ ला रही है वापस? हाँ बेटा, तुम्हारे चचा छोड़ने आए थे। बहुत शर्मिंदा थे बेचारे। क्या शर्मिंदा? क्या तमाशा बना के रखा था आपकी बहू ने? जब दिल चाहता है लड़कर चली जाती है, जब दिल चाहता है लड़कर वापस आ जाती है। साथ जरा तहम्मुल से काम लो बेटा। वैसे उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं रहता, और उसकी मौजूदगी में आसपास वाला माहौल नॉर्मल नहीं रहता। सलवा बेटा, क्या चाहिए तुम्हें? जी मामी जान, बस चाय बना रही थी। एक कप मेरे लिए बना देना यार प्लीज। बेटा तुम जाओ, मैं सबके लिए चाय बना रही हूँ, मैं लेके आती हूँ। जी मामी जान। साथ बेहतर है कि ऐसी फरमाइशें सोहा से किया करो, वरना वो फिर किसी बात का बतंगड़ बना लेगी। इसके अलावा उसे आता ही क्या है? उसका ख्याल रखा करो बेटा, तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। इसी बात ने तो बेड़ियां डाल रखी मेरे पैरों में, वरना कब का ये किस्सा खत्म कर चुका था। पूछोगे नहीं क्यों आई हूँ वापस? नहीं। पूछना चाहिए ना तुम्हें, बीवी हूँ आखिर तुम्हारी। टेल मी समथिंग आई डोंट नो। ना मुझसे पूछ कर गई थी, ना मुझसे पूछ कर आई हो। इसका मतलब तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगा? डोंट बी सिली सोहा। नाराज हूं मुझसे? जाहिर है, जब तुम मेरी फीलिंग्स को नहीं समझोगी, मेरी हर बात से इरिटेट होगी, चिढ़ोगी, तो मैं खुश कैसे रह सकता हूं तुम्हारे साथ? अच्छा अब नहीं करूंगी, प्रॉमिस। आर यू सीरियस? यस आई एम सीरियस। पक्की बात है? हाँ पक्की बात। अच्छा ठीक है, देखते हैं कब तक नॉर्मल रह सकते। मैं नॉर्मल हूँ, नॉर्मल ही रहूंगी, समझे तुम? हमदान, सोए क्यों नहीं अभी तक? जब जब सोचता हूँ कि सलवा और साद एक ही छत के नीचे खून खोलने लगता है मेरा। कम ऑन यार, इतने पॉसेसिव मत हो। मोहब्बत में शराकत का दुख किस तरह इंसान की रगें काटता है ये तुम नहीं समझ सकते। ये मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है? मतलब? खैर ये बताओ कि बेजी कब आ रही है? सुबह। बेजी कल आ रही है। चलो यार, ये फजूल बातें रखो साइड पर और जाके सो जाओ, बहुत काम करने वाले। सुबह एंगेजमेंट और लेटे हुए यहाँ पे फजूल। अम्मी अब बस कर देना नाराजगी, ऐसा कुछ नहीं है। साथ बिल्कुल ठीक हो गया मेरे साथ। ये भी कोई साद और सलवा की चाल ही होगी। कोई चाल वाल नहीं है। आज सलवा के आ रहे हैं ससुराल वाले उसे रिंग पहनाने। उसने तो वतीरा ही पकड़ लिया, कभी साद के नाम की अंगूठी और कभी हमदान के नाम की। हमें क्या लगे, हमारी तो जान छूट रही है ना। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, ये ऊंट किसी करवट तो बैठे। अच्छा आप जल्दी से काम निपटाएं, फिर गेस्ट आ जाएंगे। मैं भी जरा नीचे जाके देखूंगी कि क्या सौगात ला रहे हैं वो। बड़े अमीर कबीर बने फिरते हैं। ठीक है मैं चलूं, मुझे साथ के साथ पार्लर का चक्कर भी लगाना है। अच्छा ठीक है, और ध्यान से जाना, और साथ पर जरा नजर रखना, ये ना हो कि वो सलवा के आगे पीछे ही फिरता रहे। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, आप जल्दी से नीचे आ जाइएगा। ठीक है जाओ।
ये बड़ी किस्मत वाली निकली सलवा। उसकी सास 5 गोल्ड के सेट और 2 डायमंड के सेट और 100 सूट लेके आई है और 100 जोड़े लेकर आई है। बड़ी ऊंची जगह हाथ मारा है सलवा ने। कुछ भी कह ले, लग तो सब जाहिल ही रहे थे। देखा नहीं उसकी सास कैसे शो ऑफ करी थी मुझे। हाँ, माँ तो बड़ी प्रोफेसर बनी फिरती है और बेटी दे दी जाहिलों में। हाँ, चलो चल के देखते और क्या कुछ है। आओ। अच्छा, अब ये रोना धोना बंद करो। जो होना था वो तो हो गया आयशा। अब अपने ईमान से बताए, मैं कैसे उन लोगों को अपनी बेटी दे दूं? तुम ठीक कहती हो, लेकिन अगर सलवा उनके लिए स्टैंड न लेती तो बाखुदा मैं किसी भी कीमत पर यह रिश्ता ना होने देता। पता नहीं इस बेवकूफ लड़की ने क्या देखा उन जाहिल लोगों में। अच्छा खैर, अब जो होना था वो तो हो गया। अब ऐसी बातें करने का क्या फायदा आयशा? नहीं भाईजान, नहीं, मेरा दिल नहीं मानता, मैं क्या करूं? अब दिल को ही समझाना पड़ेगा, क्योंकि सलवा ने तो समझना नहीं है। वो तो बहुत ज्यादा बदगुमान हो चुकी है हम सबकी तरफ से। एक मेरी बात आप लिख लें भाईजान, इतने लोगों को हर्ट करके वो कभी भी खुश नहीं रह सकी। क्या कह रही हो तुम? सलवा हमारी बच्ची है, अगर उसे कोई तकलीफ होगी तो वो तकलीफ हमें ही होगी ना। ऐसा नहीं कह। चलो, रात बहुत हो गई है, चेंज करो और आराम करो।
ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। और जो उसने किया वो क्या था? तुमसे धोखे से निकाह किया, फिर कहीं से फतवा ले आया, फिर तुम्हारी मेरी जिंदगी अजीरन कर दी। अब तुम उसी का घर बसाने चली। सनवो, वो शख्स तुम्हें डिजर्व नहीं करता। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। दुनिया देखिए, जो शख्स तुम्हारे साथ इतने बड़े मामले में चीट कर सकता है, कैसे तुम्हारे साथ सिंसियर हो सकता है? एक चीज का मुझे बड़ा अफसोस है। एक चीज मुझे अच्छी नहीं लगी, जो मैंने तुम्हें तुम्हारी मेहंदी के दिन अगवा करवाया। वो कुछ सही नहीं लगा था मुझे, लेकिन क्या करूं, जीत का जुनून बड़ी अजीब चीज है। जहां तुम अपनी मेहंदी के दिन अगवा हुई और वहां साथ तुमसे बदगुमान हुआ और जीत की बाजी मेरे हाथ आ गई। भाभी, अब कैसी तबीयत है सोहा की? बेहतर है। जब से उसकी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई है उसको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। बस आगे अल्लाह खैर करे। आपको चाय दूं मामी जान? हाँ बेटा दे दो। रात भी नींद नहीं पूरी हुई, सोहा के साथ काफी जागना पड़ा ना। भाभी, आप एक काम करें, चाय पी के एक पेन किलर ले लें और रेस्ट करें। बाकी सारे काम मैं खुद ही देख लूंगी। अरे भाई, कुछ सुना तुमने? बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ नईम साहब, आप बहुत घबराए हुए लग रहे हैं। खैरियत? अरे भाई, परेशानी की बात है। मैं अभी भी न्यूज सुनकर आ रहा हूँ। पुलिस ने एमपीए फैजान मुस्तफा के डेरे पर कल रात छापा मारा है। वहां उसके भतीजे की मंगनी की खुशी में फंक्शन हो रहा था। सब लोग सरेआम शराब नोशी कर रहे थे, फोश हरकत हो रही थी, फायरिंग हो रही थी। और इसी जुर्म में उनके भतीजे हमदान मुस्तफा और उसके दोस्तों को पकड़ लिया पुलिस ने। यानी शायद उन्हें तो यहाँ तक बताया कि इनके यहाँ हमेशा यही कुछ होता है। जब भी कोई खुशी का मौका हो ये लोग इसी तरह करते हैं। जी जी मिसेस जमील जी, हमें भी पता चला है पर अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। जी मैं बाद में बात करती हूँ। अब क्या हुआ? जब से टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज आई है, ये फैमिली के लोगों ने तो पूछ पूछ कर जीना हराम कर दिया है। भाई जाहिर है लोग तो करेंगे, वो तो पूछेंगे। अभी कल शाम ही को तो हमदान और सलवा की मंगनी का फंक्शन हुआ है, सब जानते हैं और सब हमारे अजीज हैं, तो उनके फोन तो आएंगे। तो इसलिए पहले इस गैदरिंग के खिलाफ थी। पता नहीं कहां फंस गए हम लोग उन इल मैनर्ड और जाहिल लोगों। अब ये किसकी कॉल है? मिसेस तैमूर की। अब जाहिर है उनको भी डिटेल्स चाहिए होंगी। मेरा तो ख्याल है कि हम सबको अपने सेल फोन्स बंद कर देने चाहिए। वहां भी फोन बंद करने से क्या होगा? लोग शाम तक घर आ जाएंगे पूछने के लिए। मना किया था ना तुझे, ऐसी हरकतें मत कर। लेकिन तूने किसी की ना सुनने की कसम खा रखी। ये सब उस चौधरी रशीद की गलती है। इलेक्शन हारने का दुख अभी तक नहीं भूला। बेफिक्र, लोग तुम्हारा ये कारनामा कभी भी नहीं भूलेंगे। ये मतलब क्या तेरा इस बात से? सारे चैनल्स, सारे न्यूज़पेपर पर ये खबर छप चुकी है। तू क्यों फिक्र कर रहा है? लाला देख लेंगे ना सब। क्या फायदा होगा? इश्तिहारात तो लग गए ना शहर में। उस थानेदार के बच्चे को तो मैं खुद बताऊंगा कि हिम्मत कैसे मुझ पर हाथ डाले। तुम मुझसे छोड़ो और अपने ससुराल वालों की फिक्र करो, उन्हें कैसे संभाल रहे। डरता वरता नहीं हूं मैं किसी से। तो वो कौन सा तुमसे डरते हैं? किसी भूल में मत रहो तुम।
हेलो जी फैजी लाला जी, हम आ रहे हैं, बस 5 मिनट आते हैं। लाला को क्या हुआ? फोन ऑन कर, पता चल जाएगा तुझे। बैटरी डाउन है मेरी। यहाँ तेरे अलावा किसकी बैटरी चार्ज है? चल गाड़ी में बैठ। नईम साहब, अब जाके हमदान की फैमिली से पूछे तो सही ना कि आखिर तमाशा क्या है ये? अपनी आंखों से तो सब कुछ देख लिया है, अब पूछने के लिए क्या रह गया भाभी? आयशा, बेटी का मामला है, पूछना तो चाहिए। नहीं नहीं आयशा, राना ठीक कहती है, हमें हमदान की फैमिली से बात करनी चाहिए। भाई इस किस्म की बातें हम कतई अफोर्ड नहीं कर सकते। उनके लिए तो रूटीन का मामला भाईजान, ना एजुकेशन, ना मैनर्स, ना एटिकेट्स। आपने हमदान की मदर को नहीं देखा था? वैसा ही होगा उजड़ सारा खानदान। मुझे तो कोई तुक समझ में नहीं आती इस बेहुदा फैसले की। एक मेरी बेटी की हिम्मत मारी गई थी। आयशा ठीक है, छोड़ो इसको, जाओ जाके सलवा को देखो। मैं भी जाकर सुहा के लिए सूप बनाऊं। भाभी 1 कप सूप प्लीज मुझे भी भिजवा दीजिएगा, ये तो तबीयत खराब हो रही है। आयशा सबके लिए भिजवा रही हूँ, तुम जाओ उसको देखो। और मैं अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। डॉक्टर्स चाहे कुछ भी कहते रहें, मगर मुझे जीना है। MNA फैजान शाह के डेरे पर उनके भतीजे की मंगनी की खुशी में फायरिंग, सरेआम शराब नोशी और हवाई फायरिंग के जुर्म में पुलिस ने हमदान मुस्तफा को अपनी हिरासत में ले लिया है। एनी शाहिदीन का कहना है कि हमदान मुस्तफा पहले भी इस तरह की सरगर्मियों में मुलव्विस रहे हैं। हाँ नगीन, फसी, ये सब क्या तमाशा चल रहा है न्यूज चैनल पर? और तुम कहाँ हो इस वक्त? इन सब में तुम भी शामिल हो क्या? यार बिलीव मी, मुझे किसी चीज का नहीं पता। यार मेरा तो खुद का दिमाग खराब हो रहा है, करता हुआ है और फंस मैं जाता। दिमाग तो मेरा खराब हो गया जो मैं तुम पर बार बार यकीन कर लेती हूँ। शुक्र करो मॉम डैड ने अभी तक न्यूज नहीं देखी है, वरना मेरी जगह ना डैड तुम्हें कॉल कर रहे होते। अब मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि डैड को कहीं और से पता चल गया तुम्हारी इस इज्जत अफजाई का, तो पता नहीं वो क्या फैसला कर लेंगे। यार प्लीज नगीन, मैं खुद बहुत शर्मिंदा, इस सब का हिस्सा ना होते भी मैं भुगतता हूँ सब कुछ। हमदान की कंपनी में रहोगे ना तो और पता नहीं क्या क्या भुगतना पड़ेगा तुम्हें। यार इसी चीज का तो मुझे डर लगा रहता है। खैर वो फैजी लाला और बेजी आ रही हैं, अगर वो आगे तो मेरा निकलना मुश्किल हो जाएगा। मैं भी तुम्हारे पास आता हूँ और मिलके बात करता। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाओ और इसी बहाने तुम मॉम डैड से भी मिल लोगे। और जल्दी आना, मैं इंतजार कर रही हूँ। क्यों ऑफ किया हुआ इसने? फोन तो ऑफ ही होगा उसका। इतने बड़े कारनामे के बाद लोगों को फेस करना कोई इजी टास्क तो नहीं है। मामा प्लीज, आप क्यों कॉल मिला रही हो तुम उसे? ये जहन्नुम तो तुमने अपने लिए खुद चूज किया, सो जस्ट फेस इट। मामा प्लीज ये बातें करना बंद कर दें। मैं तो बंद कर दूंगी, लेकिन लोगों को कैसे मना करूं? सुबह से 36 कॉल्स आ चुकी हैं मुझे फैमिली के मुख्तलिफ लोगों की। तो ये कि जस्ट लेट मी नो, उनको क्या बताना है? क्या जस्टिफिकेशन है इस फजूल कारनामे की? अब भी तुम उसे डिफेंड करोगी क्या? मामा प्लीज, मैं इस बारे में आपकी बात नहीं करना चाहती। बट हाँ मैं समझ गया। ओके, आई विल कॉल यू बैक। बाय। सलवा, अब भी वक्त है, समझने की कोशिश करो प्लीज। He is mentally sick. Just shut up. ये शट अप कॉल मुझे नहीं, हमदान मुस्तफा को दो।
For God's sake समझने की कोशिश करो सलवा, तुम कुछ भी कर लो, तुम उनके सेटअप में एडजस्ट नहीं कर सकती। क्यों खुद को इम्तिहान में डाल रही हो सलवा? मुझे किसी की एडवाइस नहीं चाहिए, थैंक यू। आ गए दामाद जी पुलिस स्टेशन से वापस? कौन दामाद? हमदान की बात कर रही हूँ। अरे भाई सलवा के हिसाब से ये रिश्ता तो बनता है ना हमारा उससे। तुम्हें मजाक सूझ रहा है और पूरा घर टेंशन में। अरे भाई इसमें टेंशन की क्या बात है? जब ऊंटों से दोस्ती की है ना तो दरवाजे तो बड़े रखने ही पड़ेंगे। खुदा के लिए खौला, ये अपनी बेतुकी मिसालें अपने पास ही रखो। आप तो हमेशा मेरे पीछे ही पड़े रहते। तुम भी तो तंज का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती हो। अरे मैं तंज नहीं कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ। ये जागीरदारों वडेरों में ये तो बड़ी मामूली सी बातें हैं। होती होंगी, मगर हमारे खानदान में ये सब कुछ नहीं होता। अरे अब तो रिश्तेदारी जुड़ गई है तो खानदान तो एक ही हुआ ना। तुम ये फजूल बहस छोड़ो और जाके सोहा को देखो। क्या हुआ सोहा को? उसकी रिपोर्ट्स आ गई हैं। एचपी बहुत कम आया। कम से कम तुम तो उसका ख्याल रख लिया करो। अरे सारा दिन में एक टांग पे खड़ी रहती हूँ, अब और क्या करूँ मैं? जानता हूँ कितना तुम एक टांग पे खड़ी रहती हो। जाओ राना भाभी और सोहा याद करें तुम। जाती हूँ, देखती हूँ मैं अपनी बच्ची को। पता नहीं किस कमबख्त की नजर लग गई उसे। लो अब नई कहानी शुरू होगी। अल्लाह ही रहम करे तुम। He is mentally sick. Just shut up. क्यों खुद को इम्तिहान में डाल रही हो सलवा? मुझे किसी की एडवाइस नहीं चाहिए, थैंक यू। ये वही सलवा है जो मेरे लिए पूरे घर वालों को संभाल लेती थी, मगर किसी को मुझे डांटने तक नहीं देती थी। मगर आज मेरी इतनी सी बात पर मुझे ही ऐसे बोलकर चली गई। क्या चल रहा है सलवा तुम्हारे लिए? काश मैं जान पाऊं तो यकीन करो एक पल में तुम्हें इस दुनिया की सारी परेशानियों से निकाल दूं। मगर परेशानी की बात तो यह है कि मैं कोई और नहीं, तुम खुद को परेशानी में खेल रही हो। नाराज हूं मुझसे? जाहिर है, जब तुम मेरी फीलिंग्स को नहीं समझोगी, मेरी हर बात से इरिटेट होगी, चिढ़ोगी, तो मैं खुश कैसे रह सकता हूं तुम्हारे साथ? अच्छा अब नहीं करूंगी, प्रॉमिस। Are you serious? Yes, I'm serious. पक्की बात है? हाँ पक्की बात। अच्छा ठीक है, देखते हैं। अरे बेवकूफ औरत, क्यों अपनी बेटी का घर उजाड़ने पे तुली हुई हो तुम? इसका घर मैं नहीं, आपके भाई और भावज बर्बाद कर रहे हैं। उठा कर ले आए अपनी बहन और भांजी को दोबारा इस घर में। पता नहीं क्या जंतर मंतर पढ़कर फूकती रहती हैं सब पे। इसीलिए तो इस अहमक लड़की को समझा रहा हूं मैं कि अपनी जगह मत छोड़े। तुम इतना अग्रेसिव क्यों हो रही हो? What the hell, हमदान? तुम्हें कुछ एहसास है इस सिचुएशन की वजह से मुझे क्या कुछ फेस करना पड़ रहा है? यार खामखा तुम्हारी फैमिली एक छोटी सी बात का बतंगड़ बना। तो ऐसी हरकतें करते ही क्यों हो तुम? ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। तुम मीडिया वालों को अच्छी तरह से तो जानती हो, उनको तो शौक होता है हाइप क्रिएट करने का। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? मैंने अपनी आंखों से फुटेज देखी है तुम्हारी। तुम किस तरह डिनाई कर रहे हो इस बात को? मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ सलवा, सिर्फ ये समझाने की तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लोग बिला वजह एक छोटी सी बात से राई का पहाड़ बना देते। लेकिन जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था हमदान। सलवा ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, हम जमींदार लोग हैं और हम में ये चीजें बड़ी कॉमन होती है। मेरी शादी होने वाली है, मेरे दोस्त आए हुए थे, हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे,
तुम मुझे ट्रस्ट तो करो। हमदान, सेलिब्रेशन की और बहुत से तरीके होते हैं। अब तो मुझे खुद बताओ, मैं अपने घर वालों को, मामा को क्या जवाब दूं? बताओ। सलवा, टेक इट इजी है। बेजी आ रही है ना, वो बात करेंगी, सब कुछ सेटल हो जाएगा। तुम रिलैक्स रहो। तुम मुझे रहने दोगे तो मैं रहूंगी ना। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। शर्मिंदगी के मारे मैं घर से नहीं निकल रहा। साथ यहाँ भी सुबह से फोन बज रहा है। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रही कि लोगों को क्या जवाब दूं। बेगम साहिबा, सलवा बीबी के ससुराल वाले आए हैं। उनको बिठाओ, मैं आती हूँ। जी ठीक है। फिर आगे मुंह उठा के आए होंगे फजूल किस्म की एक्सक्यूजेस देने। इन लोगों को तो आदत है इस तरह के केसेस हैंडल करने की। इसे अजीब ही औरत है। तब घमंड है इसको अपनी जायदाद और मुरब्बों के ऊपर। आ गई ना हमारे दरवाजे पे। देखती हूँ जाकर क्या कहने आई है। देखिए बहन जी, हमारी फैमिली की एक रेपुटेशन है, एक नाम है, और फिर सब जानते हैं कि मेरी भांजी का रिश्ता आपके यहाँ हुआ है। बुरा ना मनाइएगा भाई साहब, नाम और मकाम में तो हम भी किसी से पीछे नहीं, इसीलिए तो मीडिया वाले पीछे पड़े रहते हैं, वरना ये छोटे मोटे खानदानों पर कौन हाथ डालता है। तो फिर बड़े खानदान वालों को अपनी इज्जत का पास भी तो रखना चाहिए ना। देखें बहन, आप तो खुद माशाल्लाह से समझदार हैं। आप जानती हैं कि सियासत में तो 100 सज्जन 100 दुश्मन होते हैं। ऐसे ही किसी ने राई का पहाड़ बना लिया है, वरना बात तो इतनी बड़ी नहीं है। ऐसा भी कोई राई का पहाड़ नहीं बनाया, आंखों देखी बात है। आप अंदाजा नहीं लगा सकती बहन जी कि इस वाक़े से हमें कितनी ज़हनी कोफ्त हुई है। जी नईम साहब, मैं समझती हूँ, यकीन कीजिए जितनी कोफ्त आपको हुई है उससे कहीं ज्यादा कोफ्त हमें हुई है। हमारा तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है और हम तो ऐसी चीजें अफोर्ड ही नहीं कर सकते। सख्त टेंशन में डाल दिया हमदान की फैमिली ने सबको। तुम्हें जोर से ज्यादा टेंशन हो रही है सलवा की। तो ऑब्वियसली क्यों ना हो, कजन है वो मेरी। कजन भी और एक्स फियांसे भी। कहना क्या चाहती हो तुम? वही जो तुम समझना नहीं चाह रहे। क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो? कुछ अरसे में शादी है सलवा की, अब तो अपना दिल बड़ा कर लो। दिल बड़ा करने की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें है। रात को जो तुमने उसकी मंगनी पे अपनी हालत बनाई हुई थी ना, देखी मैंने। क्यों फजूल बातें करके अपना और मेरा ब्लड प्रेशर हाई करती रहती हो? क्यों? मुझे तो लगता है दोनों माँ बेटियां कोई नई प्लानिंग करने आई है वापस, वरना इतना बेइज्जत होके कौन आता है दोबारा। For God's sake सुहा, अपना नहीं तो हमारे होने वाले बच्चे का ही ख्याल कर लो। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, न तुम में न अपने बच्चे में। लेकिन मुझे है, तुम में भी और हमारे होने वाले बच्चे में भी। और आज के बाद ऐसी बात करने से पहले 1000 बार सोचो। पता नहीं क्या हो जाता है तुम्हें बैठे बैठे। ये कोई छोटी बात नहीं है बहन जी। जी भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरी बात भी तो समझने की कोशिश कीजिए। हमारे सियासी मुखालफिन ने एक छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू बना लिया। तो फिर आप इस बात पर स्टैंड लेना। जी बिल्कुल, मैंने हायर अथॉरिटी से बात की है और इंशाल्लाह जैसे ही बच्चों की शादी होगी सबके मुंह बंद हो जाएंगे। खैर, शादी के बारे में तो अभी कुछ महीने सोचे भी ना। नईम साहब का मतलब है कि हथेली पे सरसों तो नहीं जमाई जा सकती ना। ये मामला जरा तहम्मुल से तय होंगे। अच्छा चले, अब मिट्टी डालें इन सब बातों पे। एक खुशखबरी है और वो ये कि हमदान ने सलवा के लिए एक बहुत ही खूबसूरत घर पसंद किया है। अगर सलवा एक नजर देख ले तो डील करने में आसानी होगी। भाई, कहाँ है हमारी बहू? अब सलवा को प्रॉपर्टी के मामलात का क्या पता, आप लोग खुद ही फाइनल कर लें। भाई ऐसे कैसे फाइनल कर लें? हमारी बहू के लिए हमदान ने घर लिया है तो उसको देखना तो चाहिए।
वसीम, मैं तो इतना परेशान हो रही थी। शुक्र करो मॉम डैड को इस न्यूज के बारे में नहीं पता चला। उफ, वरना इस तरह बिठाकर ना तुम्हें खाना नहीं खिलाते। और एक बात बताओ, ये तुम गायब कहाँ रहते हो? ऐसे गायब हो जाते हो जैसे किसी दूसरे शहर में रहते हो। तुम्हारे घर से रिश्ता जुड़ गया है, जब चाहे आ सकते हो। यार तुम और तुम्हारे मसले मसाइल कभी खत्म ही नहीं होते। तुम्हें अच्छे से पता है कि वो मेरा कजन है, एंड बीइंग अ कजन ये मेरा फर्ज था उसको वहां से लेके आना। थैंक गॉड उस रात में उसके साथ नहीं था, वरना मैं भी जेल में बैठा हूँ और मैं गायब रहता। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मेरे पेरेंट्स 1 साल के बाद, वो भी 1 हफ्ते के लिए आए, वो भी शादी के लिए। बजाय मेरी पोजीशन समझने के तुम उल्टा मुझ पे भड़क रही हो। पता है मुझे जो तुम्हारे अरेंजमेंट्स हैं, और अगर है भी ना तो तुम कर नहीं सकोगे, वो भी सिर्फ हमदान की वजह से। जाओ उसके साथ साथ रहो और उसको जेलों से छुड़ाओ। मुझे ये लगता है कि घर वालों को किसी बात का नहीं पता, तुम्हारे चीखने से पता चल जाए। और बाय द वे हम कहीं जाने वाले थे ना, और माशाल्लाह आप यहीं पे खड़ी नहीं। बस 5 मिनट दो, कभी रेडी हो गए। क्या हाल है साले साहब? व्हाट? माइंड योर लैंग्वेज। अरे डोंट माइंड यार, सलवा के तवस्सुत से मेरा तुमसे यही रिश्ता बनता। लगता है रात का नशा उतरा नहीं तेरा अभी तक। मे बी। कहाँ हो तुम हमदान? अच्छा मैं आ रही। सलवा, अपने उस कुछ लगते को अपनी जुबान में समझा दो। मेरे से जब बात करे तो तमीज से बात करे। मैं किसी का भी लिहाज नहीं करता ज्यादा, बता देना उसको। तुम्हारी साथ से कोई बात हुई है क्या? लगा दी उसने शिकायत। एक तो दिन ब दिन उसकी मेंटालिटी बहुत लो होती जा रही है। किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ उसे जाके। उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा हमदान। फिर क्यों डिस्कस कर रही हो? जाने दो। मूड बेहतर हुआ? तुम ये सब अच्छा नहीं कर रहे हमदान। जाने मन, तुम जानती हो ना मैं कैसा हूँ। शादी के बाद आके मुझे खुद बदल देना। जब अच्छे इंस्टीट्यूट और एजुकेशन तुम्हें चेंज नहीं कर पाई तो मैं कौन सा तीर मारूंगी? यार बस कर दो सब। नहीं, मुझे बताओ क्या हुआ था? यार पहले ही अंदर मैं कचहरी भुगत कर आ रहा हूँ, एक तुमने यहाँ बाहर लगा लिया। तो क्या नहीं लगानी चाहिए? सलवा तुम खुद मीडिया साइंस की स्टूडेंट रही, तुम जानती हो छोटी सी बात को किस तरह हाइप देते हैं मीडिया वाले। तो तुम ऐसा करने का मौका क्यों देते हो लोगों को? तुम्हारी कसम, अब कुछ नहीं करूंगा, अपना मूड अच्छा। तुम्हें पता है जब तुम नाराज होती हो ना तो मेरी जान निकलने लगती है। जैसे मैं तुम्हें जानती ही नहीं। अंदर तुम्हारे मामू का पारा बढ़ा है, कह रहे थे शादी की डेट नहीं देंगे। मैं अभी देखता हूँ डेट कैसे नहीं देंगे। हमदान प्लीज बस कर। क्या मतलब बस कर दो यार? वो होते कौन है मेरे तुम्हारे मामले में बोलने वाले? अच्छा मैं उन्हें हैंडल कर लूँ, ठीक है, लेकिन तुम प्लीज चुप रहा करो। सिर्फ तुम्हारी वजह से चुप रहूंगा, वरना तुम जानती हो मेरा दिमाग कैसे घूम जाता है। फंसी वैसे एक बात तो मैं मान गई हूँ। क्या? तुम्हारी फैमिली के लोगों के पास एजुकेशन ना सही स्पीकिंग पावर तो है। लोगों को खूब काबू कर लेते हो अपनी जुबान से, इसीलिए तो पॉलिटिक्स में अभी तक इन हो। क्यों? तुम्हारे पेरेंट्स को मना लिया इसलिए कह रही हो ना? नहीं, इतने बड़े वाकये के बाद हमदान की फैमिली ने सलवा की फैमिली को फिर से पटा लिया, इसलिए कह रही। बाय गॉड, मैं तो खुश था। इस दफा तो मामला खत्म ही समझो। एक बात बताओ, ये तुम इतनी मुखालफत क्यों करते हो हमदान और सलवा की शादी की? यार नगीन तुम्हें मैं क्या बताऊं, मुझे बहुत मिसमैच लगता है इन दोनों का कपल। हमदान डिजर्व नहीं करता सलवा को। हमदान को पता चल गया ना, गोली मार देगा तुम्हें। ये बात 1000 दफा मैं उसके मुंह पे कह चुका हूँ। खैर तुम मुझे ये बताओ, तुम सलवा की तरफ जा रही हो इनवाइट करने उसे? फिलहाल ऐसा कोई मूड नहीं है मेरा। यार अब बस कर दो, कब तक नाराज रहोगी उससे? हैं तुम उसकी इतनी फेवर क्यों करते हो? ये हम दोनों फ्रेंड्स का आपस का मामला, समझे तुम? चलो शुक्र है आपने ये तो मान लिया कि अभी तक वो आपकी फ्रेंड है। अच्छा छोड़ो इस बात को, मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को ऑर्डर करो।
मुझे भी बहुत भूख लग रही है। एक्सक्यूज मी। लानत है तुझ पर साध, एक 2 टके का आदमी आज तेरे ही घर में खड़ा होकर तुझी को गाली दे रहा है और तू उसका मुंह तोड़ने के बजाय उस लड़की से उसकी शिकायत कर रहा है जो पहले ही खुदगर्जी में अपनी मां तक को शर्मिंदा करवा चुकी, और वो भी किसी और से नहीं बल्कि उसी घटिया शख्स से। पता नहीं क्यों मैं हर बार कुछ नहीं कर पाता, कुछ नहीं, और मेरा ज़मीर मेरी इस बुज़दिली को बर्दाश्त कैसे कर लेता है। शायद सलवा की खातिर।